हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग यूनिट नंबर 1 मॉड्यूल ए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम ये बोल सकते हैं कि आप जेआईबी का मई 2021 का प्रोग्राम अगर आप करते हैं, पासिंग गारंटी रहती है, पास कर जाएंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, फोन करके पूछ लीजिए। और सबसे बढ़िया है, इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उससे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, सबसे पहला चीज है आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, आखिर इसका नाम क्या है और किस चीज को हम यहाँ पे संबोधित करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है, आप समझिए, फाइनेंशियल सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम जहां पे फाइनेंस की बात की जा रही है, यानी मनी मैटर है। क्या है ये? मनी से संबंधित है, मनी मैटर हम बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम होता है जहां पे हम लोग मोबिलाइज करते हैं। क्या एक सिस्टम है, मोबिलाइज कर रहे हो। क्या मोबिलाइज कर रहे हो? कहीं सरप्लस पैसा है तो उसको उठा के जहां पे कमी है उस सेक्शन ऑफ इकोनॉमी में हम डाल रहे हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे आप मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपका इकोनॉमी है। ठीक है, ये क्या है? इकोनॉमी है। इकोनॉमी में कई पार्ट है, ऐसे कई पार्ट होते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, मान लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि आपका बैंकिंग है। उसके बाद आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, आईटी है। ऐसे बहुत सारा सेगमेंट है, अब गिनने लगेंगे उसमें। ऑटोमोबाइल्स है, बहुत सारी चीजें, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना है। मान लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा ज्यादा है, यानी एक्सेस पैसा है इसके पास। ठीक है, और इसके पास पैसा कम है, मैन्युफैक्चरिंग वाले से डेफिशिएंट है। ठीक है, समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, यहां से पैसा उठा के यहां पे डाल देंगे, तो क्या हो गया? मोबिलाइज हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मोबिलाइज कर रहे हैं सरप्लस कैपिटल। जो सरप्लस कैपिटल, इसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस। इसके पास क्या एक्सेस है? क्या है? एक्सेस को हम लोग बोलते हैं सरप्लस कैपिटल को उठा के हमने डेफिशिएंट वाले के यहां डाल दिया। ठीक है, और हम उसको एलोकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो खास करके नीडी सेक्टर होता है इकोनॉमी का। समझ में आई बात? तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि लिखिएगा नहीं तो काम बनेगा नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे मोबिलाइज कर रहे हैं सरप्लस कैपिटल सेक्टर्स जो है ऑफ इकोनॉमी को। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? एंड एलोकेट कर रहे हैं, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू वेरियस नीडी सेक्टर्स। आया समझ में बात? इस चीज को ध्यान रखना। मोबिलाइज करना क्या? सरप्लस कैपिटल जो सेक्टर में इकोनॉमी का, उसको हम एलोकेट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नीडी सेक्टर्स को। ठीक है, दूसरा काम है फाइनेंशियल सिस्टम का कि ट्रांसफॉर्मेशन लाना, यानी सेविंग के पैसे को, जो आपका पैसा है बचत, उसको क्या करे? बैंक अपने पास रखती नहीं है, उसको कहीं ना कहीं लगाती है, या तो इन्वेस्टमेंट में लगाएगी या फिर कंजम्पशन में लगाती है। दूसरा पॉइंट हो गया ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेविंग्स into investments and consumptions। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सब चीज हो गया। अच्छा, फाइनेंशियल सिस्टम में आप नेचुरल से बात है, कोई एग्जांपल पूछता है तो आप बता सकते हैं कि इसमें फाइनेंशियल सिस्टम कौन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बैंक्स आ जाएंगी, एफआई आ जाएंगे, ये सब सारे इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, अब आइए रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई के हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या रोल्स है, क्या क्या फंक्शंस है आरबीआई का, वो हमें थोड़ा देखना है। रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई।
बस दो ही रोल है, दो ही फंक्शंस है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। रोल और फंक्शंस दो है इसके। एक है, एक तो है बैंकिंग सुपरविजन, बैंक सुपरविजन, बैंक को सुपरवाइज करना, ठीक है, ये इसका सबसे बेसिक काम है। दूसरा है आप बोल सकते हैं फिजिकल, सॉरी नॉट फिजिकल, इसके हाथ में नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी देखना, मॉनेटरी पॉलिसी को देखना। अब मॉनेटरी पॉलिसी कैसे करते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे करते हैं, इसके लिए भी इसके पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है, जैसे CRR, SLR, रेपो रेट्स, ठीक है, ये सब चीज इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आइए कॉमर्शियल बैंक के ऊपर आइए। तीसरा पॉइंट हो गया कॉमर्शियल बैंक। क्या समझते हैं कॉमर्शियल बैंक से आप? तो कॉमर्शियल बैंक का मतलब है कि इंक्लूड करता है पब्लिक सेक्टर बैंक को, फॉरेन बैंक को, प्राइवेट सेक्टर बैंक को, सारे हैं जो कि आरबीआई का शेड्यूल को फॉलो करता है, ठीक है, आरबीआई कुछ नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करता है, तो आप कर सकते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। इसका मतलब है कि आरबीआई, शेड्यूल्ड का मतलब है कि आरबीआई का नॉर्म्स को फॉलो करता है, और इसमें कोई भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंक PSU, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक भी हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज आपको याद रखना है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम है कि एक्सेप्ट करेगा, ऐसे लिखिए, इसका दो काम है बेसिकली, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, किससे करेगा? फ्रॉम पब्लिक, और लैंड करता है मनी टू पब्लिक, पब्लिक को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को भी पैसा देता है। वो इंस्टीट्यूशन का मतलब है कोई कंपनी वगैरह हो गई उसको। तो ये सारा चीज आप इसको लिखते चलो फटाफट, ठीक है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है NBFC, फुल फॉर्म हो गया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नाम इसका। क्लियर हो गया? NBFC खोलने के लिए आपको आरबीआई से, सबसे पहली बात है, आपको रिक्वायर्स लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, ऐसे आप नहीं खोल सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है कि ये एक्चुअली बैंक नहीं है, ये समझिएगा, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी मतलब है कि पब्लिक इसमें जाके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, समझिए बात। इसमें कोई भी पब्लिक जाके, आप यहाँ पे कोई पब्लिक है तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे उसको सेविंग या फिर आप करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। पर यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट्स कर सकती है। डिपॉजिट्स का मतलब है बेसिकली फिक्स्ड डिपॉजिट हम जिसको बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। आया समझ में सारी बातें? ठीक है। और ये एनबीएफसी लैंड करती है, लैंड का मतलब होता है लोन देती है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जिसको हायर एंड परचेज है, बिल डिस्काउंटिंग है, लीजिंग है, ये सब चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब शब्दों का मतलब क्या है। लैंड मनी थ्रू आप बोल सकते हैं लीजिंग, हायर परचेज, डिस्काउंटिंग। क्लियर? चलिए अब आइए, अगला टर्म है प्राइमरी डीलर्स। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए। पहला अब हो गया प्राइमरी डीलर्स, जिसको हम लोग पीडी भी बोलते हैं।
ठीक है। तो ये प्राइमरी डीलर्स क्या है, डील करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। समझिएगा क्या चीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करता है, पहला चीज। और यहाँ ऑब्लिगेशन होता है, गवर्नमेंट इनको पैसा देकर पे करती है, टी बिल्स, इस तरीके का ये काम करती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में टी बिल्स आ जाता है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। समझ में आ रही बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करती है, लाइक टी बिल्स। टी का मतलब क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजरी। ठीक है, अच्छा। प्राइमरी डीलर दोनों जगह डील्स इन बोथ, प्राइमरी मार्केट में भी डील करता है, सेकेंडरी मार्केट में भी डील करता है। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। इसको जो प्राइम डीलर है इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट मेकर बोलते हैं। गवर्नमेंट का ये मार्केट मेकर है, यानी पीडी एक्ट करता है मार्केट मेकर ऑफ गवर्नमेंट का। तो आप बोल सकते हैं एक्ट्स एज ए मार्केट मेकर ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है, समझिएगा बात, मार्केट मेकर इसका मतलब यह है सरकार के लिए एक जायरा बनता है, एक नहीं बोलते, एक जायरा मतलब एक रास्ता बनता है, एक माध्यम बनता है, जहां पे सरकार जो है अपना टी बिल को बेच रही है और टी बिल को खरीद रही है, दोनों काम करती है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका बैंक्स, एफआई। ठीक है, एफआई का मतलब हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जेआईबी का दो तरह का कोर्स है। पहला जो है जेआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स होता है। इसमें वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, 6000 छठ का क्वेश्चन बैंक है, रिवीजन नोट्स है, और जो वैलिडिटी है इस कोर्स की लाइफ लॉन्ग रहता है। इसमें पेपर 1 करेंगे प्रिंसिपल, उसका दाम है 600 रुपये। पेपर 2 अकाउंटिंग करेंगे, उसका दाम है 800 रुपये। पेपर 3 करेंगे लीगल, उसका दाम है 600 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये। ठीक है, और अगर आप जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है पासिंग गारंटी रहता है, पास पक्का करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आपको फ़ोन करके या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देखेंगे, आपको पूरा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ये सबसे ज़्यादा सेलिंग पावरफुल वीडियो कोर्स है। वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी जो रहेगी इसकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। पेपर 1 अगर आप करते हैं प्रिंसिपल उसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 अकाउंटिंग करते हैं उसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 3 करते हैं लीगल, उसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करते हैं उसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बैंक आपको ज़्यादा हो जाएगा और मॉक टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा और फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। जैसे जो अभी आपने वीडियो देखा है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में सारी वीडियोस बनाई रहती हैं, बहुत आसान से समझ में आता है। ठीक है, और इस कोर्स पे आपको पैसे की गारंटी रहती है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymental.com। ईमेल आईडी हो जाएगा citizen123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ठीक है, थैंक यू।